अच्छा, अब अगर आप इसमें देखें, क्योंकि हमारे पास ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री है और इसके 6 एडजस्ट इक्वल नेबर्स हैं, and the line joining center of any cell and each of its neighbor are separated by multiple of 60 degree. There are only certain cluster sizes and cell layouts which are possible. In order to tolerate to connect without gaps between the adjacent cells, the geometry of hexagon is such that the number of cells per cluster n can have values which satisfy equation 2.3. तो बेसिकली आई और जे क्या है, हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, जैसे आपको इसमें ऊपर वाली स्लाइड में ऊपर वाले वीडियो बता रहा है. टू फाइंड द नियरेस्ट फोर चैनल नेबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेल, one must do the following: move I cells along any chain of hexagon and then turn 60 degree counterclockwise and move I cells. This is illustrated in figure 2.2. I is equal to 3 है और इसी तरह J is equal to 2 है, N is equal to 19 है, जैसे आपको इसमें ये नजर आ रहा है. ये मैंने आपको याद होगा क्लास में भी आपको बताया था कि हमारे पास इस तरीके से जो है ना वो ये सिचुएशन चलती है, और उसमें उसने वो बताया हुआ था. फिर इससे रिलेटेड ये आपने न्यूमेरिकल भी देखा था कि जिसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ जो है वो दी गई है. तो उसके बाद हमने ये फिक्स्ड और डायनेमिक को डिस्कस किया था कि हमारे पास ये किस तरीके से होती है. अच्छा, अब आते हैं कि हमारे पास ये चीज़ मैं थोड़ा सा अब आपको मैथमेटिकल बताना चाह रहा हूँ. ये हमने ज़रा थोड़ी सी स्लाइड मैंने एक जगह से ली है, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था. नोइंग द रिलेशन बिटवीन आई जे एंड एन, we can easily find the distance between the center point of two co-channel cells, cell with the same frequency band in terms of I and J. Consider any two co-channel cells. We will take for simplicity a cell and its co-channel cell that is located to its top left location as shown in the figure below. अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने एग्जाम्पल कौन सी ली है, ए की, यानी कि ये A1 आपके पास एक है और एक A2 है. ये दोनों आपके पास जो है ये को चैनल सेल्स हैं. को चैनल सेल्स मीन्स यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है. तो इसने उसकी एग्जांपल ली है और ये डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा है बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ टू को चैनल सेल्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे. ठीक है, तो उसके लिए उसने ये लिया है आई. हमारे पास ये उसी तरह जैसे हमने पहले बुक में डिस्कस किया है कि आई सेल्स हमने चल के कहाँ जाना है और जे सेल से चल के हमने कहाँ जाना है, तो हम वहां तक जा सकते हैं जहां पर उसका किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का को चैनल सेल पड़ा हो. If we rotate this configuration by 90 degree clockwise and set to the origin to the center point of cell 1, we get the following. अगर हम इसको rotate करें 90 degree clockwise and set to the origin to be the center point of cell, we get the following. अब आप देखें इसको बेसिकली हमने क्या किया है, एक्चुअली हमने देखें ये A1 जो है इसको अगर आप गौर करें तो वो उसने सिंपल उसके साथ ये किया है कि जब आप इसको 90 डिग्री लेके जाते हैं, जब आप इसको यहाँ से 90 डिग्री लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे आप बेसिकली इससे. तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो वो इसको इधर ही ले गया है. यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये बेसिकली अब यहाँ पर वो ले आया है इसको. देन अब नेक्स्ट हमारे पास टारगेट क्या है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या था कि हमने डिस्टेंस जो है वो कंप्यूट करना है. टू कंप्यूट द डिस्टेंस डी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमने कंप्यूट करना है, ये वाला. टू कंप्यूट द डिस्टेंस डी, टू कंप्यूट द डिस्टेंस डी वी नीड टू कंप्यूट एक्स एंड वाई. एक्स क्या है आपके पास, ये नीचे, और y आपके पास ये है. अब x को जो है हमने दो पार्ट्स में चेंज किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक हिस्सा वो है जब हम I पॉइंट्स चलेंगे और दूसरा हिस्सा वो है जब हम J पॉइंट्स चलेंगे. ये हिस्सा I पॉइंट्स है और ये हिस्सा J पॉइंट्स. तो ये जरा थोड़ा सा फर्क याद रखिएगा, इसलिए हमने x को दो हिस्सों में ब्रेक किया. यहाँ पर हमारे पास है, ये हमारे पास हिस्सा जो है ये I है और ये हमारे पास हिस्सा J है. ठीक है,
और उसके बाद क्या है, टू कंप्यूट द डिस्टेंस d वी नीड टू कंप्यूट x एंड y, और सिंपली x1 एंड x2 and y as shown in the figure above. Once these are found, the distance is computed easily using Pythagoras theorem. Let us define the cell radius r to be the distance from the center of the cell. क्या r हमारे पास डिस्टेंस कौन सा है, ये सेंटर में से है, from the center point of the cell to any of its corner as shown in the figure below. Note that the edge length of the cell is equal to the cell radius because of the hexagonal shape, while the line from the center of the midpoint of any edge is equal to 3r by 2. ये चीज याद रखिएगा कि ये चीज उसने अब डिफाइन कर दिया आपको कि ये 3r by 2 क्या चीज है, इसलिए प्लीज इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होगा। और यहाँ उसने इसको बहुत प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है कि आपके पास रेडियस ये है और ये 3r by 2 ये है। दोबारा हम इसको देख लेते हैं, क्या है, define the cell radius r to be the distance from the center point of the cell to any of its corner as shown in figure below. Note that the edge length of the cell is equal to the edge length, ये बहुत important point है, edge length of the cell is equal to the cell radius because of the hexagonal shape, while the line from the center to the midpoint of any edge is equal to 3r by 2. यानी कि इस चीज को उसने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको 3r by 2 कहा है, और ओवरऑल रेडियस की डेफिनेशन वो आपको ऊपर दे चुका है एज हेक्सागोनल शेप के केस में। x1 जो है वो क्या है हमारे पास 2i, तो i की जगह पर हमारे पास ये चीज आ गई है, सॉरी इसकी जगह पर हमारे पास ये चीज आ गई है जैसे हमने की बात की थी, तो हमारे पास ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, इसकी मैथमेटिक्स आप तो देख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह x2 जो है ये भी 2j है, 3r by 2 cos 60, और उसके बाद जब ओवरऑल हम इसको कर लेंगे तो ये हमारे पास x निकल आएगा। इसी तरह हम y निकाल सकते हैं, cos और sin ये भी आपको पता है अच्छे तरीके से कि ये हम किस बिना पर लेते हैं। माशाल्लाह सारे आप लोग मैथ पढ़ के आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें आपको ये कंफ्यूजन होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम आखिर में ये चीज फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मैथमेटिक्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई इसमें इतनी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। We notice that the part in parentheses in the last form of d is nothing but n, which means we can rewrite it as d is equal to r into 3n. ये जो हमारे पास चीज है d of r is equal to 3n is equal to 2 is called the channel reuse ratio, is an indication of how often frequencies are being reused. याद रखिएगा आपके पास एक रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन n, जितना आपके पास वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना ही आपका इक्विपमेंट बड़ा होता जाएगा और फ्रीक्वेंसी आपकी कम होती जाएगी। तो ये चीज उस हिसाब से भी एसोसिएट करती है, लेकिन बहरहाल ये इसका ओवरऑल सिलसिला है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज है वो आपके पास को चैनल डिस्टेंस बिटवीन cell corner and its co-channel cell centers. Note that this is exactly the same as finding the distance between all corners of a cell and its co-channel center. Note that we have found the distance between co-channel cell centers. We can easily extend this to find the distance between all co-channel cell centers and specific corner of a cell. This can be done by finding the coordinate of all corners of the original cells and taking the coordinate of these corners in consideration when computing the desired distance. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने पहले गौर से पढ़ना है और फिर फिगर को देखना है। ये फिगर को देखे बगैर साथ साथ आपका गुजारा नहीं होगा, इसलिए प्लीज जब इसको पढ़ें फिगरों को तो उस वक्त साथ साथ फिगर को भी देखें। Note that this is exactly the same as finding the distance between all corners of a cell and its co-channel cell center. तो इसको पढ़ने के बाद आपने फिगर को देखना है ताकि आपको exactly समझ में आए कि ये चल किस तरीके से रहा।